नमस्कार दोस्तों। टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं अरुण सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज़ आई है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। राजस्थान टीचर भर्ती जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली है, रीट की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके संबंधित आज एक मीटिंग हुई थी। तो उसके बारे में आपके लिए हम यहाँ पर आज का सेशन लेकर के आए हैं। देखो दोस्तों, बहुत जल्दी आपको थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती देखने को मिलेगी। तो उसके लिए रीट की एग्ज़ाम होगी, यानी कि जैसे टीचर की थर्ड ग्रेड की भर्ती होती है तो उसके अंदर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरह से रीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होगी, और जो बच्चे रीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वो ही थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे और अध्यापक बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। ठीक है, कब एग्ज़ाम होने वाली है, कब क्या इसका प्रोसेस रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीचर्स 365 अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको फ्री तैयारी करवाएंगे। सभी कोर्सेज हम वहाँ पर हमारे फ्री अवेलेबल है। आप हमारे साथ में जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत जल्दी हम ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलने जा रहे हैं, आपको हम सुविधा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, और सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी अपना थोड़ा और अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीट के बारे में। ठीक है, रीट परीक्षा 2025 राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स। ठीक है, राजस्थान में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार प्राथमिक कक्षा 1 से 5वीं और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8वीं तक स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करती है। आइए इस परीक्षा का विश्लेषण करते हैं। आज हम एनालिसिस करते हैं किसके बारे में, रीट के बारे में। तो जो रीट की एग्ज़ाम है वो किसके लिए होती है? अध्यापक भर्ती के लिए होती है। इसके अंदर दो लेवल होते हैं। कौन कौन से? लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट के अंदर कक्षा 1 से और 5वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर होता है। और जो लेवल 2 होता है उसका टीचर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं परीक्षा के स्तर और पात्रता। ठीक है, लेवल फर्स्ट प्राथमिक शिक्षक, इसके लिए आपको योग्यता 50% अंकों के साथ में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या फिर 4 वर्षीय बीएलएड आपको करना पड़ता है। ठीक है, वैकल्पिक योग्यता है इसकी 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन और 2 वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स यानी कि बीएड आपको करना होता है। ठीक, सॉरी, वो बीएसटीसी होती है अपन की, वो करनी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो लेवल 2 में हमें योग्यता 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 वर्षीय बीएड कोर्स आपको कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, वैकल्पिक पात्रता है वो है आपकी 12वीं में 50% अंक और 4 वर्षीय बीए बीए बीएड होती है, मतलब क्या, 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड, वो आप अगर कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। किसके लिए? लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट के लिए तो आप या तो आपने बीएसटीसी किया हुआ हो, ठीक है, 12वीं के पास में बाद में, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेवल 2 में आपने बीएड किया हुआ हो, 1 वर्षीय बीएड जो पहले चलता था वो, या फिर 2 वर्षीय बीएड जो अब चलता है वो हो आपके पास में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है? परीक्षा का पैटर्न रहता है आपको 150 टाइम रहता है, जो आपको 150 मिनट इसके अंदर मिलते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या आपको 150 देखने को मिलती है इसके अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है आगे 2025 में, हो सकता है उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले। जो आज मीटिंग हुई है उसके अंदर इसके ऊपर बातचीत हुई है। आपको हम बता देते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो आज मीटिंग हुई है राजस्थान के अंदर, मतलब यह जो शिक्षा मंत्री के साथ में जो मीटिंग हुई है आज, उसके अंदर इसके ऊपर डिस्कस हुआ है नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। और ये बात की गई है कि हो सकता है अब जो नोटिफिकेशन आए उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। और अभी तक आपके लिए ऑप्शंस 4 हुआ करते थे, लेकिन अब आपको 5 ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है,
पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5वीं के लिए होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज के आपको भाषा के 30 प्रश्न, भाषा 2 के यानी कि 2 भाषा होंगे आपको, भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न, भाषा दूसरी के 30 प्रश्न, गणित के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण अध्ययन के आपको 30 प्रश्न इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेवल फर्स्ट का। और लेवल 2 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो लेवल 2 के अंदर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भाषा फर्स्ट के 30 मिलेंगे, भाषा सेकंड के 30 मिलेंगे। और अगर आपने सोशल साइंस से हो तो 60 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के, अगर आप मैथमेटिक्स से हो और तो आपको मैथ या साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह का इसका पैटर्न रहेगा। तो अब बात करते हैं हम इसके मुख्य बिंदुओं की। इसका कट ऑफ क्या होता है? इसकी कट ऑफ रहती है कि जनरल का जो बच्चा होता है उसको 90 अंक आना जरूरी होते हैं। ठीक है, 60% नंबर लाना जरूरी है। ST SC OBC के बच्चों के लिए आपको 55% नंबर लाना जरूरी होती है। अभी तक इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जिस बच्चे के 83 मार्क्स हैं वो बच्चा मतलब क्या इसके अंदर एलिजिबल होता है। चयन की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता है। इसमें रिटन एग्जाम होता है, कोई साक्षात्कार नहीं होता, और रिटन टेस्ट के ऊपर ही आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सिलेबस का विश्लेषण। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चों के विकास की अवधारणाएं, समावेशी शिक्षा और शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, भाषा फर्स्ट जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं। ठीक है, भाषा सेकंड में ज़्यादातर अंग्रेजी लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। भाषा सेकंड में कुछ बच्चे संस्कृत भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे होते हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत ये तीनों भाषा में से ही अपनी दोनों भाषा कवर कर लेते हैं। बाकी हमारी 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा ले सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेते मोस्टली यही भाषाएं हैं। ठीक है, गणित के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। संख्या प्रणाली के, बीजगणित के, ज्यामिति, गणितीय शिक्षण की विधियाँ, और पर्यावरण अध्ययन के अंदर आपको परिवार, दोस्त, भोजन, आवास, पर्यावरण शिक्षण, इस तरह के मतलब यह सामाजिक अध्ययन के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स और जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में विश्लेषण और रणनीति की बात करते हैं। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम की गहन समझ होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक विषय का सटीक ज्ञान जरूरी है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह दोनों स्तरों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पे आता है हमारा, इनकी आपको एक विशेष स्ट्रेटजी के साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। फिर होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बात तो है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको इसके बारे में पहले मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, अगर और प्रिपरेशन करनी होती है पहले इसकी अच्छे से, तभी आप 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप उनके अंदर फंसोगे, ये बात जायज़ है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इस तरह की, जैसे इंग्लिश में पैसेज वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़े लेंदी होते हैं, तो आपको वो फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस तरह से इसकी पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी। मॉक टेस्ट, प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना होगा। पिछले वर्षों के हल पत्रों से परीक्षा पैटर्न की समझ बढ़ती है और आत्मविश्वास में सुधार होता है। विशिष्ट विषयों पर जोर, विज्ञान, गणित या सामाजिक अध्ययन पर अपनी पकड़ मजबूत करें, क्योंकि पेपर 2 में इन विषयों का वेटेज अधिक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो परीक्षा की तिथि है वो जनवरी 2025 संभावित है। आपको जनवरी के अंदर एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। जनवरी के दूसरे जो सप्ताह है उसके अंदर एग्ज़ाम लेने की आज बात करी है शिक्षा मंत्री के द्वारा। एडमिट कार्ड आपको उसके कुछ सप्ताह पहले ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह परीक्षा राजस्थान में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। सही रणनीति और तैयारी से इसे सफलतापूर्वक पास किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे वहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में। और भी कुछ संभावित तिथियाँ हैं। आवेदन आपके अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के स्टार्टिंग में आपको इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम आपको हमने बताई दी है कि भाई जनवरी 2025 तक। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो इसी तरह से आपको हमारे साथ में बने रहना है। दोस्तों को, अपनों को, सबको बताना है कि भाई टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल है, वो आपको सभी को रीट के लिए फ्री प्रिपरेशन करवाएगा।
तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सबको बताइए, और हम आपके साथ में जुड़ कर के और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के पूरा प्रयास करेंगे। अभी हम आपको सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल से बताएंगे। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरह से इसका सिलेबस रहेगा, सिलेबस वाइज हम आपको टॉपिक वाइज इसके वीडियोस आपके लिए अपलोड करते जाएंगे और बेहतर लाते जाएंगे पीपीटी हम आपके लिए। हमने अभी जो पीपीटियाँ हैं अभी बनाई हैं, कुछ हमारी अभी और बनी हुई हैं। तो हम अभी क्या है, पूरी तरह से आपको अच्छे से कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के साथ में आपको हम बेहतर कंटेंट देंगे। तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिए हमारा, जिससे कि हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगला वीडियो आएगा बहुत जल्दी ही इसके बारे में। जब तक के लिए थैंक यू।